Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 18 of Computer Architecture course. In the last class, we started with multiplication. Multiplication में हमने basically देखा कि हम multiply कैसे करते हैं. We started with our hand calculations कि जैसे हम अपने normal routine में multiplications perform करते हैं उसको we did it और उसको हमने सिक्वेंशली देखा कि इसका मतलब क्या है और इसको हम किस तरह से परफॉर्म मज़ीद कर सकते हैं. वी जस्ट चेंज्ड आवर व्यू कि हम उसको देख कैसे रहे हैं. हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ एडिंग एट वंस जब हम एंड पे पहुंचते हैं हम उसको हर स्टेज पे पार्शियल प्रोडक्ट कैलकुलेट करके उसको ऐड करते जाते हैं और एंड पे वी गेट द सेम रिजल्ट. और इसको फिर हमने एक मैट्रिक्स अरे मल्टीप्लायर में जो कि 2 डायमेंशनल एरे थी उसको हमने उसमें इम्प्लीमेंट करके देखा. उसके अंदर वी जस्ट ट्राइड कि हम अगर रियल वैल्यूज़ लें और किस स्टेज पे क्या वैल्यू किस तरह से प्रोपेगेट करेगी. We executed that and we found के that array multiplier जो है वो that performs well in terms of calculations. यानी वो results तो हमें ठीक देता है. But at the same stage, same time, we basically what we did के जो what we saw कि जो array multiplier है एट द सेम टाइम वी सा कैरी मल्टीप्लायर के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. व्हाट आर दे वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज कि उसमें वो देयर वाज अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ गेट्स. यानी गेट्स की वजह से वो इट जनरेट्स इट्स आउटपुट एट जितने भी नंबर ऑफ गेट्स उसमें यूज़ होंगे उतने गेट डिलेज के बाद वो रिज़ल्ट जनरेट करेगा. दैट मेक्स इट वेरी इनएफिशिएंट. दूसरे ये है कि इसको हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हमने सिर्फ एरे पॉजिटिव दूसरे ये है कि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को सिर्फ अनसाइंड नंबर्स के लिए देखा था. हमने अभी तक साइंड नंबर्स की कोई बात नहीं की. तो वन ऑफ इट्स सॉल्यूशंस जो है दैट इज़ सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर्स. सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर्स को आज हम मेनली डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर्स भी एक्चुअली अनसाइंड नंबर्स को ही हैंडल करते हैं. तो जो आखिरी प्रॉब्लम हमने एरे मल्टीप्लायर के केस में देखी थी दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय दिस सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर एज वेल. सो वी विल सी साइंड नंबर्स और उनकी मल्टीप्लिकेशन को और उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं. हाउ डू वी हैंडल दैट मल्टीप्लिकेशन इन टुडेज़ क्लास कि वो किस तरह से हम साइंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं. देयर विल बी 4 केसेस इन केस ऑफ साइंड मल्टीप्लिकेशन. यानी दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं. मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड. मल्टीप्लायर इज़ पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेंड इज़ नेगेटिव and the other way around यानी multiplicand जो है that is negative and multiplier is positive. Then we can have both multipliers and multiplicands as negative. So क्या इन केसेस के डिफरेंस होने से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता that we will see towards the end of this lecture maybe. सीक्वेंशियल मल्टीप्लिकेशन में हम रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. जो मॉडिफिकेशन है वो ये है कि इफ़ द ith बिट ऑफ द मल्टीप्लायर इज़ 1, शिफ्ट द मल्टीप्लिकेंड एंड ऐड द शिफ्टेड मल्टीप्लिकेंड टू द करंट वैल्यू ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट. ठीक है. दिस वाज द बेसिक रूल जो कि हमने मल्टीप्लिकेंड को देखा था. इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने देखा था
इसको हम डिफरेंट अंदाज से भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेंड्स आर लेफ्ट शिफ्टेड बिफोर द पार्शियल प्रोडक्ट्स, कि मल्टीप्लिकेंड को हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं. इक्विवेलेंटली द सेम रिजल्ट कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग unshifted multiplicand to right shifted partial product. I'll just explain it with the help of a simple example कि what does this mean, so that this अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएं तो इसकी जो implementation है that is very simple as compared to जो हमने पहले प्रोसीजर देखा अरे मल्टीप्लिकेशन का. तो और उससे वी विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ यानी गेट डिलेज, इन टर्म्स ऑफ गेट डिलेज जो है हमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है. लेट्स से कि हम मल्टीप्लाई करते हैं मे बी द सिमिलर एग्जांपल्स जो हमने पहले की हैं वही. This is what 3 sorry, this is 101 will be 7. This is basically 5 and this is 6, I'm sorry. Obviously हमने लास्ट क्लास में भी देखा and we know कि its result will be 30. Generally calculations में हम क्या करते हैं, we do it like this. I'm doing it quickly since we have done them already. So I'm sorry. So this will be 1, 1, 1, 1. Last class में हमने इसी को convert करके भी देखा था. We have done the same thing again. यहाँ हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि जो हमने लास्ट स्लाइड में आइडिया देखा है वो क्या है. बेसिकली एट फर्स्ट स्टेज इफ वी सी कि व्हाट इज आवर पार्शियल प्रोडक्ट, तो दैट इज 0 और इसको हम यूं लिख लेते हैं 0 0 0 0. जब हम पार्शियल प्रोडक्ट्स और सम एट एवरी स्टेज वाली बात करते हैं तो व्हाट वी डू कि हम पहली स्टेज पे तो देर इज़ नो शिफ्टिंग, तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि इस 0 0 0 में वी ऐड दिस रिजल्ट. एज फार एज देर आर जीरोज देर इज़ नो मच डिफरेंस. और नेक्स्ट स्टेज में यानी ये हमारा जो है दैट विल बी PP1. दिस वाज बेसिकली PP0. दिस इज PP1 और जो PP2 होगा दैट विल बी बेसिकली उसमें यानी हम ये इसका लेफ्ट शिफ्टेड वर्जन जो है वो ऐड कर देंगे 101. ठीक है ना. यानी इंस्टेड ऑफ एडिंग 101 ओवर हियर हमने इसको एक दफ़ा लेफ्ट शिफ्ट किया और ऐड कर दिया और पार्शियल प्रोडक्ट जो है दैट इज दिस नाउ. यानी इस पे हमारी PP0 स्टेज थी, यहाँ पे वी आर हैविंग PP1 स्टेज और फाइनली वी विल हैव अ PP2 स्टेज. यानी अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू अगेन, चूंकि हमारे पास 1 आ रहा है तो लेफ्ट शिफ्टेड वर्जन ऑफ दिस 101 will be added or we will get the same answer जो कि PP 2
ये दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे PP3 बेसिकली what we will get is the PP3 over here, which will be the final answer. अब इसको हम एक डिफरेंट अंदाज से देखते हैं कि इनिशियली आवर पार्शियल प्रोडक्ट वाज 0 0 0 और हमने इसके अंदर 0 0 ऐड किए थे. इंस्टेड वी व्हाट शुड वी डू? इंस्टेड इन दिस केस हम ये करते हैं कि हमने इस पार्शियल प्रोडक्ट को राइट शिफ्ट किया और इनको ऐड कर दिया. ठीक है, दिस इज आवर PP0 स्टेज और PP1 पे वी गेट अगेन 0 0 0. नाउ अगेन इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग 1 0 1 to the left, we shift it to the right and we get 0 0 0 0 0. यानी शिफ्ट करने का मतलब ये है कि हम एक और शिफ्ट लेफ्ट साइड पे बढ़ा देते हैं और 1 0 1 को इसमें we will add unshifted. ठीक है, this was initially 0. तो ये पोर्शन मैं दोबारा कर रहा हूं. अब हम इसको जरा दूसरे अंदाज से देखते हैं कि इनिशियली पार्शियल प्रोडक्ट जो है वो हमारी 0 0 है और एट फर्स्ट चूंकि मल्टीप्लायर 0 है तो हम यानी जीरोस को ही ऐड करेंगे और एट फर्स्ट वी डोंट शिफ्ट एनी एट ऑल. ठीक है, तो PP1 की स्टेज पे वी गेट दिस. रिमेंबर ये हमारी 0th बिट है, 1 यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है हमारी यहां पे है. अब जब हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं तो यानी ये एरो इज टेलिंग दैट वी हैव डन राइट शिफ्ट ऑपरेशन. तो वी हैव दिस सिचुएशन नाउ, एक 0 यहां से एक्स्ट्रा आ जाता है. ठीक है, यानी अब इसको हमने राइट शिफ्ट किया और अनशिफ्टेड वर्जन ऑफ द मल्टीप्लायर, क्योंकि 1 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास 1 था, तो अनशिफ्टेड वर्जन ऑफ दिस विल बी एडेड और पार्शियल प्रोडक्ट जो है दैट विल बी 0 1 0 1, which is you can see same in this case PP2. Since again we have 1 over here, so we will shift it to the right, which will bring another 0 in 1 0 1. So हम इसको दोबारा से राइट शिफ्ट करते हैं तो it will bring a 0 in here, 1 0 1 and 0, और अनशिफ्टेड वर्जन ऑफ 1 0 1 जो है दैट विल बी एडेड टू इट. ठीक है, वी विल गेट, हम इन दो चीज़ों को रिमाइंडेड के ऐड कर रहे हैं, दीज टू थिंग्स विल बी एडेड. वी विल गेट 0 1 1 1 1 एंड 1. सो हम अनशिफ्टेड वर्जन ऑफ 1 0 1 जो है उसको ऐड करते हैं इन इट और वी विल गेट दिस फाइनल रिजल्ट जो कि इज द सेम इन ऑल 3 केसेस. तो दैट इज व्हाट वी मीन कि हम बजाय इसके कि नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करें, वी विल राइट शिफ्ट द पार्शियल प्रोडक्ट एंड देन वी विल ऐड द नंबर एज इट इज. जो मल्टीप्लिकेंड है उसको एज इट इज ऐड कर देंगे. इफ इट इज इफ द मल्टीप्लायर बिट जो है वो 1 है, अगर 0 है तो सिर्फ शिफ्ट करेंगे, we will not add. ठीक है, we have to keep in mind कि we have to shift at every stage.
चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है, हमने शिफ्ट तो हर स्टेज पे करना है, लेकिन ऐड उस वक्त करना है जब हमें 1 मिल रहा है। सो दैट इज द मेन जिस्ट जो कि सीक्वेंशियल मल्टीप्लिकेशन के केस में इस्तेमाल की गई। इसको दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल्स हमारे क्या थे कि इफ ith बिट ऑफ द मल्टीप्लायर इज 1, शिफ्ट द मल्टीप्लिकेंड एंड add the shifted multiplicand to the current value of the partial product. Multiplicands are left shifted before adding to the partial product, यानी हम उसकी shift जो है वो left shift करते हैं. Same result can be achieved by adding unshifted multiplicand to right shifted partial product, यानी हम उसको shift नहीं करते लेकिन partial product को right shift कर देते हैं. तो ये ऑपरेशन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से दिस विल जनरेट द रिजल्ट्स। अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर। वी सी इट बाय ब्लॉक बाय ब्लॉक। हेयर जो कि ALU की तरह हमें यूनिट नज़र आ रहा है, इट इज़ जस्ट n बिट एडर, ये सिर्फ एडिशन परफॉर्म करेगा। यहाँ से इट इज़ टेकिंग कैरी इन एंड इफ अ कैरी आउट इज जनरेटेड दैट इज आल्सो गिवन ओवर हियर। रजिस्टर इसमें दो हमने यूज़ किए हैं, एक रजिस्टर A है और दूसरा रजिस्टर जो है वो उसको आप Q कह लें। रजिस्टर A में वी नॉर्मली कीप the partial product. Register Q में we keep the multiplier and multiplicand जो है वो that is kept in this register जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। This register has multiplicand. There is a mixer rather multiplexer. There is a multiplexer in here which selects either from the multiplicand or a 0. And then we have this control sequencer that just tells multiplexer that whether we have to send multiplicand or 0 ताकि दिस जो यहाँ पे जो एडिशन है दैट इज परफॉर्म्ड। अगर 0 से एडिशन होगी तो इसका मतलब है कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, बस द डिफरेंस विल बी कि जो शिफ्ट ऑपरेशन है दैट इज डन। हर स्टेज पे हर बिट के बाद वी विल शिफ्ट इट राइट, और जो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट होगा दैट विल बी इन दीज टू रजिस्टर्स। ये जो रजिस्टर A एंड Q हैं दे विल हैव द फाइनल प्रोडक्ट। इनिशियली हम रजिस्टर A में ज़ीरोज़ यूज़ करते हैं एंड वी कैन अगेन सी द एग्जाम्पल जो कि अभी हमने देखी थी विच वाज 101 मल्टीप्लाइड बाई 110, और जो हमारा रिजल्ट था दैट वाज आई गेस दिस वाज द रिजल्ट। ठीक है, आई विल चेंज कलर्स फॉर कलर्स ऑफ द राइटिंग फॉर ईच स्टेज so that we can understand, हमें बार बार चीज़ें इरेज ना करना पड़े और हम समझ सकें कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इफ़ यू सी कि दिस इज़ मल्टीप्लिकेंड एंड दिस वैल्यू इज़ मल्टीप्लायर एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लायर जो है इनिशियली मल्टीप्लायर विल हैव 1 0 एंड 1, ठीक है जी। और एट दिस स्टेज वी हैव 0 0 एंड 0 ओवर हियर, और मल्टीप्लायर के केस में वी हैव 0 1 एंड 1। हम अस्यूम कर रहे हैं कि दीज आर 3 बिट रजिस्टर्स, ठीक है जी, ताकि कोई एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन ना रहे। अभी हम ये देखेंगे कि दीज आर 3 बिट रजिस्टर्स। दिस C इज़ अनदर फ्लिप फ्लॉप, या एक 1 बिट सेल कह दें आप इसको, जो कि 1 बिट को स्टोर करेगा। कैरी हमें जाहिर है विल बी अवेलेबल इन 1 फॉर्म ऑफ द बिट। तो इनिशियल स्टेज जो है दैट विल बी दिस वन, यानी पार्शियल प्रोडक्ट्स में 0 पड़ा हुआ है। यहाँ पे वी हैव 1 1 0, एंड इन दिस वी आर हैविंग 1 0 1। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 0 मिला। 0 के केस में व्हाट वी डू कि हम नो ऐड जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर विल सिलेक्ट 0। तो यहाँ पे वी विल हैव 0 का मतलब है ऑल 3 zeros, या लेट मी राइट इट लाइक दिस। ऑन फर्स्ट स्टेज वी विल गेट 0 0 0। यहाँ पे वी हैड 0 0 0। हम इसको यानी एक राइट शिफ्ट करेंगे पार्शियल प्रोडक्ट को, वी विल हैव अ 0, और दिस जो बिट है, ये जो बिट है दिस विल कम एट दिस स्टेज, और यहाँ पे हम 0 और 1 1 ले आएंगे। यहाँ पे अभी भी 0 0 0 है, ठीक है। नाउ वी हैव दीज 4 zeros। एट दिस स्टेज व्हाट विल हैपन कि यहाँ से हमें 1 मिला, एंड 1 का मतलब क्या है कि यहाँ से वी हैव टू गिव अ 1 0 एंड 1, और यहाँ से वी आर गेटिंग 0, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो एट दिस स्टेज वी विल हैव 1 0 1, और ऑब्वियसली ये 0 जो है दैट इज द पार्ट ऑफ दिस आंसर पार्शियल प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा था। तो अभी जो पार्शियल प्रोडक्ट है दैट मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा उसी स्टेज के कलर के साथ लिख देता हूँ, दैट इज 1 0 1 0। we will perform another shift now, राइट शिफ्ट करेंगे, और जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन ये होगी कि वी विल हैव 0 1 एंड 0, और यहाँ पे हमारे पास होगा 1 0 और 1। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वन, ये कंट्रोल सीक्वेंसर अगेन विल फोर्स दिस मल्टीप्लेक्सर टू सिलेक्ट this 1 0 1 again, which will be added to this 0 1 0 part, which will make the result to, यानी इन दोनों का जो एडिशन होगा that will make 1 1 1, और एक ऑलरेडी 1 0 यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास। तो what we will get, the result जो है that will be then 1 1 1 1 and 0. This way we will get the final answer, जो कि
हमें इन बिट्स को कंबाइन करने से मिल रहा है, विच वॉज द सेम केस. आई जस्ट गो ओवर इट अगेन वेरी क्विकली कि इनिशियली हमने मल्टीप्लायर को क्यू रजिस्टर में, मल्टीप्लिकेंड को एम रजिस्टर में और पार्शियल प्रोडक्ट रजिस्टर में 0 वैल्यू पुट कर दी. कैरी को भी हमने 0 कर दिया इनिशियली. If we get a 0 over here, this multiplexer selects 0 and no addition is performed. और यहाँ से जो values होती हैं as it is, they get added or they are copied in this register in this register A, which has partial product. अब इसको और उसके बाद जब हमें 1 मिलता है तो this multiplexer selects this register value 101 और these are added to the partial product और हर स्टेज पे we keep on shifting और जो फाइनल रिजल्ट है जब हम सारी बिट्स को शिफ्ट कर चुके होते हैं, यानी ये आखिरी जो 1 है जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो we will get the final answer which will be like this answer जो कि ब्राउन में नज़र आ रहा है. तो दिस वे सिक्वेंशियल मल्टीप्लायर्स जो हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड. दे बेसिकली दे हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑन दैट अरे जिसमें कि हमें काफ़ी सारे गेट डिलेज की ज़रूरत पड़ती थी, जिसमें कि हमें बहुत सारे गेट डिलेज जो हैं वो एनकाउंटर करना पड़ते थे. यहाँ पे हमें उतना डिले नहीं करना पड़ रहा. वी आर परफॉर्मिंग shift operation and add operations which are not taking long or depending upon number of bits in the in the multiplier and multiplicand we get the final answer in the result. So इस example को basically again there is another example जो कि without that block is shown कि initially we have this situation that register A has zeros, register C register कह रहा हूँ flip flop C has 0, multiplier में 1101 हमने रखा और जो मल्टीप्लिकेंड में हमने 1101 रखा और मल्टीप्लायर में वी प्लेस्ड 1011. अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1 वी हैव टू ऐड एंड शिफ्ट. ठीक है ना. एडिशन तो हमने हर मरतबा परफॉर्म करनी है बट समटाइम्स इट इज एडेड विद 0 एंड समटाइम्स इट इज एडेड विद द मल्टीप्लिकेंड. सो we have to add with shift. जब हम और इनिशियली हमारे पास सिचुएशन ये थी कि we had this इस रजिस्टर में 1 था. we will add ये 1101 to this. ठीक है. और we will क्या होगा इसको we will have this value. यानी अब जब हमने शिफ्ट कर दिया इसको और ऐड कर दिया तो सिचुएशन हमारे पास ये होगी. नाउ दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव नाउ. जब हम ऐड करेंगे वी सी दिस बिट इफ देयर इज नो 1 तो इसका मतलब है कि 0 है और 0 का मतलब है कि वी डोंट हैव टू ऐड. जब हम ऐड करके हम ऐड तो नहीं करेंगे, वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, यानी इस स्टेज में और इस स्टेज में देयर इज नो डिफरेंस. और वी विल फाइनली बस उनसे शिफ्ट करेंगे बाय राइट. तो वी कैन सी कि ये 1 जो है ये यहाँ पे आ गया और ये सारी वैल्यूज इधर आ गई. हमने शिफ्ट कर दिया, एडिशन कोई नहीं की. अब फिर यहाँ पे जो बिट हमें मिल रही है दैट इज़ 1. तो इसका मतलब है कि हमें ऐड भी करना है और शिफ्ट भी करना है. तो हम वही जस्ट वैल्यू जो है उनको इस वैल्यू को ऐड कर देंगे इन दैट वैल्यू और वी विल गेट फाइनली ऐड एंड उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे और हमें
वी विल गेट दिस रिजल्ट, जो कि इसका ऐड और शिफ्ट करने से हमें रिजल्ट मिलेगा। यानी ए और क्यू को हम कंबाइंडली देखेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट। तो यू कैन सी, आप इसको खुद कुछ एग्जांपल्स लेके टेकिंग योर हैंड कैलकुलेशंस, you can find के how this multiplier जो sequential multiplier है that is working। यानी हमने 1 के केस में we have to shift and add, और 0 के केस में हमने सिर्फ राइट बिट को देखना है, राइट मोस्ट बिट को। राइट मोस्ट बिट को देखेंगे और देखेंगे अगर वो 1 है तो we will shift and add, अगर वो 0 है तो we will just shift, we will not add anything to the partial product। So that is what that is how sequential multipliers जो हैं they work। Now we will see के signed जो numbers हैं उनकी multiplication जो है वो कैसे करती है। क्या ये उसी तरह से काम कर रही है जैसे कि हम unsigned numbers को देख रहे थे, या there is any difference? In this slide, we basically have this simple multiplication, but before, let's say कि हम इस calculation को देखें, we take a small example। हम कहते हैं कि वही हम जो example अभी use कर रहे हैं, that is 101 और 110 की, that is 3-bit 2's complement representation। तो 3-bit 2's complement representation का मतलब ये होगा कि this is both of these are negative numbers। ठीक है, तो let's see how the results basically come in। This was the result from our last slide। भी हमने last slides में देखा कि इसका हमें जो simple hand calculation से addition करके जो result मिल रहा था, that was something this। अब simple बात, जो अगर हम mathematics के rules को या arithmetic के rules को देखें तो ये दोनों नंबर जो हैं they are negative। तो नेगेटिव जो है, इन दोनों को जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ पॉजिटिव साइन। लेकिन इसमें अगर हम कहें कि ये रिजल्ट जो है हम 5-bit 2's complement में स्टोर कर रहे हैं तो द रिजल्ट इज रॉन्ग। दिस इज अगेन गिविंग अ नेगेटिव नंबर। अगर हम इसे 6-bit में देखें तो दिस विल बी 0 1 1 1 1 0। तो इट इज गिविंग अ सॉर्ट ऑफ +30। सो वी हैव टू सी के हमें नंबर ऑफ बिट्स आंसर में कितनी रखनी है। इनिशियली वी हैव एस्टेब्लिश्ड के 2n हम बिट्स यूज कर सकते हैं, बट डज इट गिव द सेम आंसर if these are not the positive, one of them is positive and other one is negative, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है। that is -13 and we have this +11। इन दोनों को नंबरों को अगर हम ऐड मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? Obviously 1 के केस में it will be -13, it will be -13, it will be 0 and then we will have -13 and a 0 because of this। हम इनको ऐड करते हैं, we are getting 1 + 1 is 1 0, we had 1 carry, 1 + 1 is 1 0, we had a 1 carry, 1 + 1 is 1 0, we had 1 carry, और 1 + 1 1, तो 1 हो गया तो we had 1 carry। ठीक है, उसके बाद we had this 1 1
तो एक्चुअली वी विल गेट अ ज़ीरो ओवर हियर, ठीक है ना। दिस इज़ समथिंग जो कि एक उसका हल जो है आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है। बट व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि अगर हम ये एक्सटेंशन जो है विच इज़ रिटन इन ब्लू, दैट इज़ नॉट देयर। अभी हम इसको विदाउट दिस देख रहे हैं। तो यहाँ तक तो देर वॉज नो इशू। जब हम यहाँ पहुँचे तो वी हैड दिस वन कैरी, और 1 + 1 वाज 1 0, एंड वी हैड 1 कैरी, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा इसी तरह से, और यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, और दिस विल बी 0 and 0. So our answer will actually be 1 1 0 1 and then 0 0 0 and 1. ठीक है, इनकी प्रोडक्ट से हमारा जो एक्सपेक्टेड आंसर था दैट वाज -143। ठीक है, अगर हम इसको 9 बिट, क्योंकि -143 हमें पता है कि इस रेंज में नहीं आता, -128 इज़ द मिनिमम नंबर जो कि हम इससे इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं 8 बिट के अंदर। तो 9 बिट जो है, 9th बिट अगर हम उसको साइन बिट के तौर पे यूज़ करें तो दैट विल बेसिकली मेक दिस नंबर नेगेटिव। तो यहाँ पे वी हैव अनदर, अगर लेट्स से अ बिट दैट विल टेल अस कि क्या वैल्यू है। तो या अगर हमारे पास दिस इज़ 1 2 3 4 5 5 + 5 इज़ 10th बिट को हम एज ए साइन बिट यूज़ करें तो यहाँ पे दिस इज साइन बिट और यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, विच ऑब्वियसली विल नॉट बी इक्वल टू -143 बिकॉज इन 2's कम्प्लीमेंट -143 की रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट दिस, you can do it yourself after the class कि ये what is this value translated into। लेकिन this is telling us कि in case when we have one positive and one negative number, this is telling us कि अगर हमारे पास मल्टीप्लायर जो है दैट इज़ पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेंड इज नेगेटिव, तो जो रिजल्ट है दैट इज़ नॉट करेक्ट बाय द सिंपल मेथड। तो इसका जो बेसिकली सॉल्यूशन है वो ये है। अभी हम हार्डवेयर सॉल्यूशंस या हार्डवेयर प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम सिंपल अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट्स हमने पहले ड्रा करने हैं। हमने इनिशियल कैलकुलेशन देखनी है कि कैलकुलेशंस हम कर कैसे रहे हैं, तब हमें रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक मिल रहे हैं। उसके बगैर वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट दोज। तो हम यहाँ पे करते ये हैं कि वट एवर इज द नंबर ऑफ बिट्स दैट वी यूज, हम उसके साथ साइन एक्सटेंशन जो है दैट इज एडिड। ठीक है, यानी अगर जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट इज 1, मैं पार्शियल प्रोडक्ट सिर्फ इस चीज को कह रहा हूं माइंडेड के इसमें वो सम शामिल नहीं है प्रीवियस का। यहां पे पार्शियल प्रोडक्ट से मेरी मुराद सिर्फ दिस मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बिट है, नॉट पार्शियल प्रोडक्ट जो कि हमने पिछली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यूज़ की, जिसमें कि हमने प्रीवियस वैल्यूज़ को उसमें ऐड किया हुआ था, प्रीवियस पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड किया हुआ था। तो दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हम जितनी भी रिमेनिंग बिट्स हैं उनको 1 कर देते हैं ताकि ये नंबर नेगेटिव रहे। ठीक है ना, यानी इसकी वजह से बेसिकली दिस वैल्यू हैज़ टू बी नेगेटिव, दिस पार्शियल प्रोडक्ट जो है दिस हैज़ टू बी नेगेटिव।
ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस वन साइन जो है, इसकी वजह से इसकी जो पार्शियल प्रोडक्ट है दैट विल बी नेगेटिव। ओके, देन अगेन जब भी हम इस नेगेटिव को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल एक्सटेंड दिस नेगेटिव टू द नंबर ऑफ बिट्स जितनी कि हम उसको स्टोरेज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ ऑलरेडी हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि विच शुड बी 2n। तो 2n बिट्स तक हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ 0 के लिए वी विल नॉट डू एक्सटेंशन, हम सिंपली जीरोज ही ऐड कर देंगे, यानी पॉजिटिव उसको ट्रीट करेंगे। नॉर्मली हमने जैसे बात की थी कि 0 इज़ न्यूट्रल, तो ज़ीरोज़ को हम उसी तरह से ज़ीरोज़ लिख देंगे, अगर वंस हैं तो वंस लिख देंगे टिल द 10th बिट। इन दिस केस अगर 4 बिट्स ईच होती तो हमें लिखना पड़ता। माइंड इट के आपका जो मल्टीप्लायर है दैट इज़ पॉजिटिव, अगर मल्टीप्लायर नेगेटिव हो जाएगा तो सिचुएशन विल बी डिफरेंट। इसलिए हम इस केस में वी हैव टू बी केयरफुल कि मल्टीप्लिकेंड जो है दैट इज़ नेगेटिव एंड मल्टीप्लायर जो है वो पॉजिटिव है। अब मल्टीप्लिकेंड की नेगेटिविटी की वजह से हम जो उसकी साइन है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं टिल द नंबर ऑफ बिट्स जो कि हमने उसके प्रोडक्ट के लिए यूज़ करनी है। तो जो इन ब्लू हमने जो लिखा है दैट इज़ समथिंग जो कि इस कैलकुलेशन से नहीं आ रहा, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस साइन। अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो वी गेट प्रॉपर रिजल्ट विच इज़, अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो वी गेट द प्रॉपर रिजल्ट विच इज़ -143 इन दिस केस। और यहाँ पे हम एक्चुअली 10 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने इसमें ये नहीं देखा कि जो मल्टीप्लायर है दैट इज आल्सो नेगेटिव। हमने जो हार्डवेयर बेसिकली यूज़ किया है, हमने जो हार्डवेयर यूज़ किया है अभी तक that is array multipliers and sequential multipliers। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो साइंड नंबर्स है उसमें अभी तक जो हमने केस देखा है कि पॉजिटिव नंबर्स को तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, बोथ आर पॉजिटिव, वी डोंट वरी अबाउट दैट। नेगेटिव नंबर्स की हमने एग्जांपल देखी एंड वी हैड समथिंग जो कि विच वेंट रॉन्ग, आंसर हमें ठीक नहीं मिल रहा था। पॉजिटिव मल्टीप्लायर और नेगेटिव मल्टीप्लिकेंड के केस में वी ट्राइड टू यूज़ द सेम रूल जो कि बेसिक हैंड कैलकुलेशंस के हैं। वी गॉट द रॉन्ग आंसर, बट हमने देखा कि यहाँ पे चूंकि पार्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर गेटिंग नेगेटिव, तो हम उसकी साइन एक्सटेंशन कर देते हैं और साइन एक्सटेंशन करने से वी गेट करेक्ट रिजल्ट। अब इसकी अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी हो हार्डवेयर में तो जो अभी तक हमने मल्टीप्लायर्स यूज़ किए देवर एरे मल्टीप्लायर्स एंड सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर्स। अगर हम साइन एक्सटेंशन की ऑगमेंटेशन उसके अंदर कर सकें, यानी पार्शियल प्रोडक्ट जो है जब भी हमें मिले उसको हम उतनी नंबर ऑफ बिट्स ज़ीरोज़ की या वंस की उसके साथ कंकैटिनेट करके और फिर उसके बाद हम उसको ऐड करें, यानी एडिशन का जो प्रोसेस है दैट विल बी अ बिट डिलेड। उसको वी विल हैव टू थिंक ऑफ सम मैकेनिज्म कि वो जो बिट्स हैं उनको कैसे कंकैटिनेट किया जा सकता है विद द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बिट्स। व्हाट आई मीन इज़ कि हमारे पास जो एडर का रिजल्ट आएगा दैट विल बी दिस वन जो कि मल्टीप्लायर से हमें मिल रहा होगा। ये जो नंबर ऑफ बिट्स हैं ये एवरी टाइम वी विल हैव टू कंकैटिनेट विद दीज पार्शियल प्रोडक्ट्स बाय आवरसेल्व्स।
ठीक है ना। जब इसके साथ हम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर पार्शियल जो हमारा अगर सीक्वेंशियल का केस है तो उसको हम उसमें ऐड करेंगे राइट शिफ्ट करने के बाद, और अगर अरे है तो उसमें वी विल हैव टू मेक बिगर अरेज, जो कि इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दीज, यानी इस तरह से जा रही थी ना, वी आर हैविंग अरेज लाइक दिस, तो हमें ये जगह भी उसकी फिल करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी जिसे हम एचिलॉन फॉर्मेट कहते हैं, we will be getting that type of format in this case. So this hardware can be used. लेकिन प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि हमने नेगेटिव मल्टीप्लायर्स को अभी कंसिडर नहीं किया। ठीक है, वन ऑफ द केस जो है वो तो हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं कि इफ वी टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड, तो प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी मैग्नीट्यूड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 करते हैं तो वी गेट -6, और अगर हम -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं वी स्टिल गेट 6, यानी रिजल्ट जो है दैट रिमेन्स द सेम। आई एम सॉरी, -6, यानी ना तो उसकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू में फ़र्क पड़ा, 6 ही रही, और ना ही उसके साइन में फ़र्क पड़ा। तो अगर हमारे पास ये केस आ जाए कि जिसमें मल्टीप्लायर जो है दैट इज़ नेगेटिव और मल्टीप्लिकेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो इस केस को तो हम बड़ी सिंपली हैंडल कर सकते हैं बाय टेकिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ। उससे क्या होगा, वी विल हैव द सेम सिचुएशन जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मल्टीप्लायर जो है दैट विल बिकम पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेंड जो है दैट विल बिकम नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, वी डिड नॉट हैव एनी वरीज। यहाँ पे हम मल्टीप्लायर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड है, यहाँ पे मल्टीप्लायर है। नेगेटिव मल्टीप्लिकेंड, पॉजिटिव मल्टीप्लायर, हमने उसको देख लिया, उसके लिए हमने एस्टेब्लिश कर लिया। पॉजिटिव मल्टीप्लायर नेगेटिव मल्टीप्लिकेंड डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लिकेंड के लिए हमारे पास अभी रूल्स नहीं हैं। तो इसका हल हमारे पास ये है कि हम दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, उससे ना रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है ना ही रिजल्ट के साइन में। तो यानी ये केस भी हमारा, ये तीनों केसेस जो थे दे आर हैंडल्ड, बट स्टिल वी हैव अ प्रॉब्लम वेयर बोथ मल्टीप्लायर्स एंड मल्टीप्लिकेंड्स आर नेगेटिव, क्योंकि अभी हमारे पास उसकी नेगेटिविटी का मसला है। तो वी नीड समथिंग एल्स जो कि हमने अभी हैंडल करनी है। इसको हमने अभी तक हैंडल नहीं किया। फॉर दिस बेसिकली एक एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड जिसको कि बूथ्स एल्गोरिदम कहा जाता है, एंड दिस बूथ्स एल्गोरिदम वर्क्स वेल फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, चाहे वो मल्टीप्लायर की हो चाहे। बूथ एल्गोरिदम जो है दैट हैंडल्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीप्लायर्स एंड मल्टीप्लिकेंड्स इन टर्म्स ऑफ साइंस, यानी वो हर तरह के साइन को एक्सेप्ट कर लेती।
इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज हमें उनमें मिलता है जहाँ पे वी हैव अ ब्लॉक ऑफ वंस, यानी जहाँ पे कॉन्स्टेंटली वंस हमें मिल रहे हैं। कॉन्स्टेंटली वंस का मतलब जो है वो ये है कि वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ शिफ्ट एंड एडिशन ऑपरेशंस। जहाँ पे हमें ज़ीरो मिलता है वहाँ पे हमें सिर्फ शिफ्ट ऑपरेशन करना पड़ता है, वी डोंट हैव टू परफॉर्म एडिशंस। तो शिफ्ट ऑपरेशंस जो हैं दे आर रिलेटिवली फास्टर, और जो एडिशन है उसमें वी नो के वी हैव टू वेट until the addition is completed in whatever number of gate delays. So if we see these two values, abhi initially these values are positive, like this is m और q की terminology में अब यहाँ पे use करता रहूँगा। m is multiplicand और q is multiplier। तो m जो है दैट इज 0 1 0 1 1 0 एंड 1, और जो q है दैट इज 0 0 एंड वी हैव 4 वंस एंड देन वी हैव अ 0। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव रो ऑफ जीरोज ओवर हियर, सेम रो ऑफ मल्टीप्लिकेंड ओवर हियर, यानी m शिफ्टेड वर्जन ऑफ m, दिस इज twice shifted m, thrice shifted m, this is 4 times shifted m, और उसके बाद we will have couple of rows जो कि zeros की हैं, and then we will have to perform these additions and then we get this answer। ठीक है, you can basically calculate it yourself, verify कि this will be the result actually। हम हर चीज़ इस चीज़ को बार बार करके नहीं देखेंगे, हम काफ़ी एडिशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि वी कैन गेट एन एडवांटेज कि जो ये वैल्यू थी 0 0 1 1 1 1 एंड 0, इसको हमने ब्रेकअप कर लिया। दिस वाज एक्चुअली 30, तो 30 को हमने ब्रेकअप कर लिया एज 32 माइनस 2। तो what we got is आंसर जो होगा हमारा, रिजल्ट जो होगा दैट विल बी 30। अब हम देखते हैं कि हम अगर ये वाली मल्टीप्लिकेशंस करें, ठीक है ना, दिस इज नेगेटिव, this is a negative value and this is a positive value। तो instead of having this number, हम इन दोनों को जिसे कहते हैं हम यूनियन ले लेते हैं। It's not sort of concatenation, it's just the position placeholder जो है उसको हमने with change sign यहाँ पे लिख लिया। यानी instead of multiplying with this number, we are multiplying it by 0 0 0 1 and 0, but this one जो है that is negative। तो हम इनको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दिस इज 0 और साइन एक्सटेंशन जो है उसी तरह से 0 रहेगी। -1 हमें मिला तो उसकी हमने साइन एक्सटेंशन उसी तरह से यहाँ पे कर दी। यानी अगर ये नंबर नेगेटिव है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम साइन एक्सटेंशन कर रहे हैं, अदरवाइज वी आर नॉट एक्सटेंडिंग द साइन। ठीक है ना, यहाँ पे इट माइट बी कंफ्यूजिंग
कि हेयर वी गॉट, अगर हम ये सारे को देखें तो 0 है, तो 0 की साइन एक्सटेंशन नहीं कर रहे, लेकिन इट इज़ जस्ट दिस पार्ट ऑफ एल्गोरिदम कि जब अब हम असल में पुरानी जो मेथड है उससे डेविएट कर चुके हैं, तो इस नंबर को, द नंबर हेयर वी हैव, इट इज़ इटसेल्फ नेगेटिव, और बिकॉज ऑफ दिस वी आर प्रोवाइडिंग दिस साइन एक्सटेंशन। ठीक है ना, पहले हमने क्या किया था कि हम राइट मोस्ट बिट को देख रहे थे कि इफ इट वाज 0 तो जीरोज एक्सटेंड कर रहे थे, और अगर 1 था तो 1s एक्सटेंड कर रहे थे। इन दिस केस वी विल एक्सटेंड टू 1 ओनली अगर ये नंबर -1 है, और यहाँ पे वी आर गेटिंग लास्ट बिट जो है दैट इज आल्सो, जो लास्ट मैग्नीट्यूड बिट है, क्योंकि ये तो साइन बिट होगी, दैट इज आल्सो गेटिंग -1। तो इसको हम इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं कि दिस -1 विल बी ट्रीटेड विद मल्टीप्लाइड विद -1, तो ये बिट जो है ऑटोमेटिकली माइनस साइन की वजह से 1 हो जाएगी, और वी कैन एक्सटेंड इट। बट हियर इस एलिमेंट ऑफ कन्फ्यूजन को आप देख लें, सिंस वी विल नॉट बी परफॉर्मिंग इट लाइक दिस, सो वी डोंट हैव टू मेमोराइज और वरी अबाउट दिस कि ये -1 है या नहीं है। हम इसको अभी जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बूथ्स एल्गोरिथम देखेंगे, तो दिस थिंग विल बी हैंडल्ड समथिंग विच इज समथिंग डिफरेंट। हम सिर्फ सीक्वेंस ऑफ बिट्स को देख रहे होंगे, सो ये जो कन्फ्यूजन का एलिमेंट है दैट विल नॉट बी व्हाइल वी बी परफॉर्मिंग दिस बूथ्स एल्गोरिथम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो द साइन एक्सटेंशन टू 1 जो है ओनली इज ओवर हियर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वी विल परफॉर्म दिस एडिशन, जो कि यहाँ पे वी हैड टू, एंड देन वी विल राइट द फाइनल रिजल्ट उनकी एडिशन परफॉर्म करने के बाद। तो दिस इज द वे वी विल बी एक्चुअली, हमें इससे फ़ायदा क्या होगा? हमें इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो एडिशन ऑपरेशंस हैं दैट विल बी रिड्यूस्ड, और मे बी कि हम नेगेटिव नंबर्स को हैंडल कर सकें। Right? In this case, basically, what we are doing, we are multiplying some number with 30. ये पुरानी एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए we will not be seeing the result. But if we want to see the result, we can. But we will have to do a lot of calculation. So I will recommend strongly कि आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें, इन दोनों की डेसिमल वैल्यूज लें, विच वी हैव ऑलरेडी, और यू सी द फाइनल रिजल्ट वेदर वी आर हैविंग दिस रिजल्ट और नॉट। ये -2 है, ठीक है ना, -2 इस साइन को उसमें से इग्नोर कर दें, और इसको माइनस नंबर ट्रीट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू। What I mean is कि फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, दिस इज लेट्स से 29 है, और दिस नंबर जो है दैट विल बी 30, और इस 30 को हम -30 करेंगे। दिस वे इनकी जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस। बूथ्स एल्गोरिथम जो है दैट इज बेसिकली हैंडल्स नेगेटिव वंस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। जनरली इन द बूथ्स एल्गोरिथम -1 times the shifted multiplicand is selected when moving from 0 to 1, and +1 times is shifted multiplicands is selected when moving from 1 to 0.
एज मल्टीप्लायर इज स्कैन्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी हम इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं एंड वी सी, अगर हम 0 से 1 ट्रांजिशन देख रहे हैं, दिस इज व्हाट इज रिटन अबव, कि अगर ट्रांजिशन जो है दैट इज फ्रॉम 0 to 1, तो वी विल शिफ्ट द मल्टीप्लिकेंड और -1 जो है दैट विल बी सिलेक्टेड। और अगर वी आर इफ द ट्रांजिशन इज फ्रॉम 1 to 0, तो +1 जो है दैट विल बी शिफ्टेड, यानी मल्टीप्लाइड बाई +1 और शिफ्टेड वर्जन होगा। अगर जो इट इज 0 फ्रॉम 0 to 1, it will be multiplicand will be multiplied with -1 and then we will shift it. अगर 1 to 0 है तो we will multiply it by +1 and shift it, और पार्शियल प्रोडक्ट्स को उसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे, we will get the result। यानी 0 से 0 पे there will be no change, 1 से 1 पे there will be no change, but from 0 to 1 negative multiplication and shifting, और 1 to 0 से 1 से 0 की जो ट्रांजिशन है उसके ऊपर we will shift it after multiplying by +1. So that is the algorithm जो कि बाकी की जो है वो पार्शियल प्रोडक्ट्स की समेशन है, एंड वी गेट द रिजल्ट विच इज गुड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। सो हियर वी सी एन एग्जाम्पल जो कि हम उसी तरह से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हमने ये +13 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी -78, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अदर रूल्स के साथ परफॉर्म करके देखते हैं, जो हमारे बेसिक प्रीवियस रूल्स हैं, तो व्हाट वी गेट इज यहाँ पे 0 0 0 0 0 होगा, then we have 1 0 0 and sorry, this is 1 1 and 0. On next stage we will have again 0 0 0, or on next stages we will have this. Obviously by adding we will not be getting the result जो कि -78 को you can basically perform it by yourself. हमने काफ़ी सारी इसकी प्रैक्टिस की है, एंड देन आई विल रिकमेंड कि आप इसको साइन एक्सटेंशन के साथ भी आप परफॉर्म करें एंड वेरीफाई कि डू यू गेट रिजल्ट और नॉट। बट हियर अगर हम ये एल्गोरिदम को यूज़ करें तो 13 को तो हमने चेंज नहीं करना, 0 से 1 की ट्रांजिशन को हमने वी हैव टू टेक इट एज ए नेगेटिव, ठीक है। यानी ये 0 से 1 की ट्रांजिशन थी तो हमने यहाँ पे -1 कर दिया, इसका मतलब है कि इस स्टेज पे हमें साइन एक्सटेंशन करनी होगी। 1 से 0 पे वी हैव +1 एंड देन फ्रॉम 0 to 1 अगेन वी हैव -1, और फ्रॉम 1 to 1 देयर इज नो चेंज, तो इट विल रिमेन 0। अब हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, वी गेट zeros फॉर दिस रो, मल्टीप्लिकेंड विल बी रिटन एज इट इज, और इसके साथ वी विल हैव साइन एक्सटेंशन। +1 के केस में वी हैव zeros और साइन एक्सटेंशन ऑब्वियसली zeros होंगी, दे डोंट मेक एनी डिफरेंस,
and then we have this -1 because of this 0 to 1 transition. 0 से 1 transition की वजह से what we get is 1 1 और फिर उसके बाद we have 0 0 1 and 1 1, which will be the sign extension. And then we finally will have a row which is 0. ठीक है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो we will get the final result which will be -78. So this way जो basically हम क्या कर रहे होंगे, we are just recoding, we are doing just recoding. यानी अगर ith और ith i-1th bit जो है उनको हम देखें तो this table is telling us the summary. 0 और 0 जो है अगर होगा तो multiplicand will be multiplied by 0. अगर 0 से 1 ट्रांजिशन है, सॉरी इट्स 1 to 0 ट्रांजिशन, क्योंकि ith बिट से ith-1 बिट से ith बिट की तरफ हम जा रहे हैं, तो इट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0. तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद +1. और अगर 1 to 0 0 to 1 ट्रांजिशन है तो we are multiplying multiplicand with -1 or we will provide that sign extension, or if we have 1 1 तो there will be no. तो this जो booth की जो recoding है that can be done using this table. अब इसमें we have different scenarios. Worst case scenario जैसे पहले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं. वर्स्ट केस में वी हैव टू सी के दिस इज अल्टरनेटिवली जीरोज एंड वंस, यानी ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा हैं. तो इसमें 1 to 0 हम गए तो -1 है, 0 से 1 गए तो +1 है, and so on. यानी every time we are multiplying by -1 + 1 -1 + 1 and so on and so forth. In ordinary case what we are doing is कि मतलब थोड़ी सी हमें ट्रांजिशंस करनी पड़ती हैं. यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे हो रही है, +1 भी हैं, बट जहाँ पे हमें 0 1 की ट्रांजिशन मिलती है वहाँ पे हमें +1 या -1 करना पड़ता है. लेकिन अ गुड मल्टीप्लायर विल बी विच हैज़ ब्लॉक्स ऑफ दिस वंस, क्योंकि हमें पता है कि 2's कम्प्लीमेंट जब हम लेते हैं तो वी स्टार्ट विद फर्स्ट 1 एंड उसके बाद हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं. तो जब जहाँ पे हमें इन्वर्जन्स मिल जाती हैं तो उसकी वजह से वी हैव अ 1 ओवर हियर और एक 1 जो है यहाँ पे है. तो दीज विल कंट्रीब्यूट. इसमें इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर्स में देयर विल बी अ लॉट ऑफ जीरोज जहाँ पे के कॉन्स्टेंटली हमें 1 मिलते हैं, जहाँ ब्लॉक्स में हमें 1 मिलते हैं या ब्लॉक्स में जीरोज भी मिलते हैं. क्योंकि अगर वंस हैं कंसेक्टिवली या जीरोज हैं कंसेक्टिवली तो मल्टीप्लायर को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता. वी हैव टू हैव मल्टीप्लाई इट विद 0. तो जस्ट शिफ्ट ऑपरेशन करने पड़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ती. सो दैट इज़ सम केसेस. इसमें जो हमें एडवांटेजेस हैं दैट आर के इट हैंडल्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स यूनिफॉर्मली and it achieves some efficiency in terms of additions required when multipliers has large blocks of ones. यानी अगर large blocks of ones हों तो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी हो बाय हैंड कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं, तो जितनी बार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से उतनी बार हमें एडिशन परफॉर्म करनी पड़ेगी. लेकिन अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उसमें ज़्यादा हैं तो वी हैव टू परफॉर्म लेसर नंबर ऑफ एडिशंस जिस विच बेसिकली सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो जहाँ पे नंबर ऑफ वन ज़्यादा होते हैं इसका मतलब है कि
0 से 1 की ट्रांजिशन पे हमें करना पड़ा और 1 से 0 की ट्रांजिशन पे हमें कुछ करना पड़ा। बाकी जो 1s हैं उनके केस में वी आर नॉट चेंजिंग इट, सो दिस गिव्स अस सम एफिशिएंसी कि कुछ हमें चीज़ें जो हैं वो जो फास्ट वर्जन जो है वो उसका मिल जाता है, बट इट इज़ नॉट गारंटीड इन एवरी कैलकुलेशन, बिकॉज हमने अभी जैसे देखा कि देर आर वर्स्ट केस सिनेरियोज जहाँ पे केस ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा है, 1 से 0, 0 से 1, 1 0 अल्टरनेटिवली हैं, दैट वुड बी वर्स्ट केस सिनेरियो, और बेस्ट केस वो होगा जहाँ पे वी विल हैव अ लॉट ऑफ 1s, एंड इफ देयर इज नो ट्रांजिशन एट ऑल तो दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल केस। ऑल जीरोज हो ऑब्वियसली वैल्यूज रिजल्ट विल बी 0, ऑल 1s हो तो भी we will get very simple answer. So that basically concludes multiplication. हमने आज की क्लास में we saw sequential multipliers. Sequential multipliers जो हैं उनके अंदर हमने क्या किया कि instead of looking at multiplicand और उसको शिफ्ट करने के, we shifted the partial product to the right. मल्टीप्लिकेंड को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता था, हमने पार्शियल प्रोडक्ट को राइट शिफ्ट किया और मल्टीप्लिकेंड को अनशिफ्टेड उसमें ऐड कर दिया, एंड वी केप्ट ऑन दिस अंटिल वी फिनिश्ड ऑल बिट्स इन दैट मल्टीप्लायर। वी केप्ट ऑन दिस, हमने इस चीज़ को जारी रखा जब तक कि हमने सारी बिट्स मल्टीप्लायर के अंदर से ख़त्म ना कर ली, और दो रजिस्टर्स जो कि हमने ए और क्यू यूज़ किए थे, दे इन टोटल दे विल हैव द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सीक्वेंशियल मल्टीप्लिकेशन और एरे मल्टीप्लिकेशन वाज मेंट फॉर अनसाइंड नंबर्स। हमने साइंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को देखा। साइंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में वी सा कि अगर हम सिंपल एल्गोरिदम यूज़ करें जो हम हैंड कैलकुलेशन की है, तो दैट डज नॉट गिव अस करेक्ट आंसर, हमें उसमें साइन एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ती है। वंस वी यूज़ दैट साइन एक्सटेंशन तो उसमें वी गेट द करेक्ट रिजल्ट्स। अरे मल्टीप्लायर्स और सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर्स अगर इस ऑगमेंटेशन को जो कि साइन एक्सटेंशन है इसको साथ एम्बेड कर लेते हैं, तो दे कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, बट स्टिल दोज कुड बी यूज्ड जब मल्टीप्लायर वाज पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम सिर्फ प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस भी हैंडल कर लेते थे बाई टेकिंग टूज कम्प्लीमेंट ऑफ बोथ, जिससे कि हमें रिजल्ट, यानी अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 करना है हमने, तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 कर लेते हैं। तो दैट गिव्स अस द करेक्ट रिजल्ट, बट हमें थोड़ी सी उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। देन वी सा के नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव जो है दे आर नॉट हैंडल्ड, तो उसके लिए वी सा द बूथ्स एल्गोरिदम। बूथ्स एल्गोरिदम में हमने बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ वंस को देखा और उनको क्या किया कि जो 0 से 1 की ट्रांजिशन है उस पे वी डिड द चेंज जो कि माइनस नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर दिया। और अगर द चेंज वाज फ्रॉम प्लस टू चेंज वाज फ्रॉम 1 to 0, तो वी डिड नॉट चेंज द साइन और उसको +1 से मल्टीप्लाई किया और शिफ्ट किया। जीरोज के केस में वी विल ओनली शिफ्ट, वी विल नॉट मल्टीप्लाई, एंड वी विल कीप ऑन एडिंग दोज वैल्यूज और वी विल गेट द रिजल्ट। और जो बूथ्स एल्गोरिदम है दैट इज वैलिड फॉर द ऑल द नंबर्स जो कि पॉजिटिव, ऑल द बूथ्स एल्गोरिदम जो है दैट इज वैलिड फॉर ऑल द नंबर्स जो कि पॉजिटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So that was all about multiplication. We will keep on our discussion on arithmetics in the next class as well. Hope to see you in the next class.
Till then, it's Allah Hafiz.